इस केस को समझने के लिए हमें सिंगापुर में जाना पड़ेगा और दिन था 20 जुलाई 2020 का, जब यहीं पर रहने वाली एक बूढ़ी महिला वहीं के एक लोकल पुलिस स्टेशन में पहुंची और वहां जाकर रो रो कर पुलिस वालों के आगे बोल रही थी कि उसकी ग्रैंड डॉटर मैगन उससे उसकी बात नहीं हो पा रही और अभी से नहीं बल्कि काफी महीने बीत चुके हैं उसकी उससे बात हुए। 4 साल की मैगन से बात करने के लिए उसने काफी बार उसकी माँ क्लोई को भी फोन किया, बट क्लोई बार बार टरका रही है, उससे बात नहीं करवा रही उसकी पोती की। सो प्लीज आप लोग मेरी पोती मैगन की मिसिंग रिपोर्ट लिख लीजिएगा। वो बूढ़ी महिला इतनी ज्यादा डिप्रेशन में आ चुकी थी कि रातों को उसको बहुत डरावने डरावने सपने आते अपनी पोती से रिलेटेड, और वो इसको इतना ज्यादा डरा रहे थे कि उसको पुलिस स्टेशन में आकर ये सब कुछ बताना जरूरी समझा। इसके अलावा उस बूढ़ी महिला के साथ उसका बेटा खुंग वो भी यहाँ पुलिस स्टेशन में मौजूद था। उसने भी पुलिस वालों को कहा कि मेरी बेटी है लेकिन मैं अपनी पत्नी के साथ अब नहीं रहता, हमारा डाइवोर्स हो चुका है, बट मैं कभी कभी अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके पास जाता रहता हूँ, लेकिन अब काफी महीने बीत चुके हैं, मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा। सो प्लीज आप हम दोनों की तरफ से एक मिसिंग रिपोर्ट लिख लीजिएगा। असल में तकरीबन 5 सालों पहले क्लोई और उसके नया बॉयफ्रेंड खुंग ये दोनों आपस में सिंगापुर में रहते हुए मिले और इनके बीच में प्यार बढ़ा, और जैसे इस प्यार के बीच में वो इंटीमेट हुए, क्लोई फू जल्दी ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब इस प्रेगनेंसी की न्यूज के बाद क्लोई फू और खुंग ने मिलकर शादी भी कर ली और 4 सितंबर 2015 के दिन फाइनली मैगन का जन्म हुआ। बट मैगन के पैदा होने के साथ ही क्लोई और खुंग दोनों के बीच में रिलेशंस कुछ ठीक नहीं रहने लगे। सारा दिन दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते और इन दोनों के बीच में मैगन अकेली सफर कर रही थी। क्लोई जो कि अपनी नौकरी पर चली जाती मैगन को बेचारे को अकेली छोड़कर, दूसरी तरफ खुंग जो कि अपनी नौकरी पर चला जाता मैगन को किसी नैनी वगैरह के भरोसे छोड़कर। दोनों ही अपनी बेटी को अपनाने से मना कर रहे थे। 2017 तक आते आते फाइनली इन दोनों ने डिसाइड कर लिया कि नहीं, वो दोनों साथ नहीं रह सकते, इसलिए उन दोनों को अलग हो जाना चाहिए, डाइवोर्स ले लेना चाहिए। और 2017 के मिड में इन दोनों ने डाइवोर्स भी ले लिया। बट मैगन की कस्टडी दोबारा से क्लोई के हाथ में गई और क्लोई मैगन को अपने साथ लेकर अपनी माँ के घर पर शिफ्ट हो चुकी थी। दूसरी तरफ खुंग उसको अलग ही नशे पदों की आदत लग चुकी थी, वो सारा दिन भंड रहता। 3-4 बार उसे पुलिस ने भी उठाया और उसके ऊपर केस वगैरह चला, जिसके बाद उसने वो नशे पते करने छोड़ भी दिए। इसके कुछ महीनों बाद सन 2018 में क्लोई को एक नया लड़का मिल गया, वोंग नाम का वो लड़का, जो कि वहीं सिंगापुर में कार मैकेनिक का काम कर रहा था। और जब क्लोई और वोंग दोनों ने एक दूसरे को देखा तो ये लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन था। जल्दी ही दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और फाइनली वोंग ने कह दिया कि तुम अगर चाहो तो मेरे साथ शिफ्ट हो सकते हो मेरे अपार्टमेंट के अंदर। और क्लोई ने बिल्कुल भी मना नहीं किया कि हाँ, ये तो मौका है हम दोनों को अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने का। तो 2019 की स्टार्टिंग में क्लोई अपनी बेटी मैगन को लेकर वोंग के इस बिल्डिंग वाले अपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट हो चुकी थी। और शिफ्ट होने के तकरीबन 2 हफ्ते बाद ही जैसे ये बात खुंग और उसकी माँ को पता लगी कि ऐसे ऐसे ये तो एक नए लड़के के पास शिफ्ट हो चुकी है मैगन को लेकर, तो इन दोनों को बहुत ज़्यादा चिंता भी हुई कि ये कैसा नया लड़का है, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और इसके पास हमारी बेटी सेफ नहीं है। सो खोंग और उसकी माँ दोनों इस अपार्टमेंट पर भी आए मैगन को अपने पास लेने के लिए, लेकिन क्लोई ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैगन तो मेरे साथ रहेगी, इसका ध्यान मैं रखूंगी। इसके कुछ टाइम तक भी सब कुछ ठीक चल रहा था। अराउंड मार्च 2019 इन दोनों की लाइफ में वोंग की एक खास दोस्त नुवेल चुआ नाम की एक लड़की की एंट्री हुई और ये लड़की बार बार इस घर के ऊपर आने जाने लगी। एक चुआ क्लोई से भी मिली, मैगन से भी मिली और वोंग की तो सबसे खास दोस्ती थी। सो ये सभी लोग मिलकर, ये तीनों बड़े बड़े लोग मिलकर मैगन को साइड में रख के ये तीनों पूरी रात यहाँ पर दारू पीते, नशे पते फूकते, भंड रहे थे और इसका सारा का सारा इफेक्ट मैगन के ऊपर पड़ रहा था। स्टार्टिंग में चुआ सिर्फ वीकेंड्स के ऊपर यहाँ आकर पार्टी वगैरह करते थे, बट टाइम बीतने के साथ साथ इनका रेगुलर हो चुका था। डेली रात को इनकी महफिल सजती, डेली रात को ये दारू पीते और डेली रात को इनकी लड़ाइयां भी होती आपस में। बट सुबह होते ही सब कुछ नॉर्मल और ये सारा कुछ काम मैगन के सामने हो रहा था। सबसे बड़ी भसड़ शुरू हुई सितंबर 2019 से। अब आप सोच कर देखिए, मैगन अभी सिर्फ 4 साल की थी और 4 साल के बच्चे बेड गीला करते ही हैं। आप चाहे उनको कितना भी रोक लें, उनका बेड गीला हो ही जाएगा। रात को सोते टाइम सुसु वगैरह कर देते हैं। बट यहाँ दिक्कत ये थी कि क्लोई और इस वोंग को ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाए। और जैसे ही मैगन कभी भी सुसु वगैरह करती बेड के ऊपर, ये तुरंत वोंग जाकर अपनी बेल्ट उठाकर लाता और ये क्लोई सीधा मुक्के और लाते मार मार कर बेचारी छोटी सी उस जान को, छोटी सी मैगन को इतना ज्यादा तोड़ते कि उसका पूरा का पूरा शरीर जख्मों से भरने लगा। अब इतने ज्यादा चोटों के निशान मैगन के शरीर के ऊपर थे कि जिस स्कूल में मैगन जा रही थी उस स्कूल के टीचर्स ने उन चोटों के निशानों को नोटिस कर लिया। और जब क्लोई उस दिन छुट्टी के बाद मैगन को लेने के लिए गई स्कूल से, तब टीचर्स ने स्पेशली क्लोई को अपने पास बुलाया और पूछा कि मैगन के शरीर के ऊपर इतने सारे निशान कैसे हैं। बट यहाँ क्लोई ने कहा कि वो घर में खेलते खेलते सीढ़ियों से नीचे गिर गई और उसको चोट लग गई। बट टीचर्स अच्छे से जानते थे कि गिरने के बाद कैसे चोटों के निशान बनते हैं। तो उन्होंने कहा क्लोई को कि देखिए, गिरने के निशान नहीं है, हमें भी पता है गिरने के बाद एक जगह चोट लग जाएगी, 2 जगह लग जाएगी, तो पूरे शरीर के ऊपर लगी हुई है और उसमें से काफी चोट तो पुरानी है। जिसके बाद क्लोई ने पलट में कहा कि ये मेरा तरीका है बच्चों को डिसिप्लिन में रखने का और मैं इसी तरह से रखती हूँ।
ये बात बोलकर उसने मैगन का हाथ पकड़ा स्कूल से बाहर निकल चुकी थी। टीचर्स सभी शॉक्ड थे कि आखिर ये अभी क्लोई बोल कर क्या गई है। इस इंसिडेंट के सिर्फ 3 दिन बाद ही उन्हीं टीचर्स ने दोबारा से मैगन के शरीर के ऊपर और ज्यादा ब्रूजेस और ज्यादा चोटों के जख्म वो नोटिस किए और ये बिल्कुल फ्रेश थे। और अब की बार फाइनली इन टीचर्स ने एक रिटर्न में नोटिस डाला क्लोई को और कहा कि अगर अब की बार हमें नए चोटों के निशान मैगन के शरीर के ऊपर दिखे तो हमें मजबूरन इस चीज को पुलिस में रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब ये बात जानकर क्लोई बहुत ज्यादा डर चुकी थी कि अगर उसकी ये बात पुलिस तक पहुंच गई तो पुलिस वाले उसकी जांच करेंगे और उसको सजा भी होगी। अब इससे छुटकारा पाने के लिए सोच कर देखिए आप, इस क्लोई ने अपनी बेटी मैगन को स्कूल से ही छुड़वा दिया और उसकी होम स्कूलिंग करने लगी। मतलब घर में ही अब बेचारी मैगन पढ़ने वाली थी। अब उसको बाहर कोई नहीं देखने वाला था। घर में रहते रहते वोंग और क्लोई दोनों ने ही अक्टूबर 2019 के बाद से बहुत गंदे तरीके से मैगन को मारना पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मैगन 24 घंटे घर में ही रहती। और सोचकर देखिए बेचारी 4-4.5 साल की बच्ची इन दोनों के लिए पंचिंग बैग बन चुकी थी। इनफैक्ट सोचकर देखिए ये टॉर्चर कितना भयंकर था कि छोटी सी बच्ची 4 साल की मैगन, अब बच्चे होते हैं उनको बहुत ही एक्साइटमेंट रहती है कोई भी चीज पकड़कर उसके साथ खेलने की। अब इनके घर में एक वाटर हॉज पाइप पड़ा था जिससे वो बाहर छिड़काव वगैरह करते हैं गार्डन के अंदर, वो हॉज पाइप पड़ा था। अब उस पाइप को उठाकर मैगन उससे खेलने लग गई। बट जैसे ही क्लोई और वोंग ने देखा कि मैगन उससे खेल रही है, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। इन्होंने उससे वो पाइप छीना और अब सीधा उसके कमरे में ले जाकर उसी पाइप से बेचारी छोटी सी मैगन को मारना पीटना शुरू कर दिया। और बहुत देर तक उससे पीटने के बाद वापस कमरा बंद करके ये दोनों बाहर निकल चुके थे। बट यहाँ वोंग को थोड़ा सा डर था कि अगर किसी ने भी ये चीज नोटिस कर ली कि वो मैगन के साथ अंदर रहते हुए ये कर रहे हैं, क्योंकि हो ना हो कभी ना कभी तो मैगन बाहर जाएगी, हो सकता है उनको आंखों में चकमा देकर घर से बाहर निकल जाए खेलते खेलते, और अगर बाहर किसी ने नोटिस कर लिया हो सकता है वो लोग पुलिस में रिपोर्ट कर दें। इसीलिए उसने क्लोई से इसके बारे में डिस्कस किया और उसने एक टेक्निक बताई बेचारी छोटी सी बच्ची मैगन को टॉर्चर करने की। उसने कहा कि हमारे दोनों अंगूठे, और अगर हम किसी भी इंसान के ये जो रिब्स होते हैं, हमारी अस्थि पंजर होता है, हमारे फेफड़े की जो हड्डियां होती है पसलियां, इन पसलियों के ऊपर हमारे दोनों अंगूठे रख के इनको बहुत जोर से दबाएं तो ये एक इनविजिबल इंजरी होगी। इससे दर्द बहुत होगा, बहुत भयंकर दर्द होगा, लेकिन ये इंजरी किसी को भी दिखेगी नहीं। अब आप सोच कर देखिए, एक माँ क्लोई, उसने खुद अपनी बेटी को उसके बेड पर लेटाया, उसकी टी शर्ट थोड़ी सी ऊपर करके अपने दोनों अंगूठों को उसके फेफड़ों पर रखा और इतनी जोर से दबाकर रखा कि बेचारी मैगन चीख तक नहीं पाई, क्योंकि उसके मुंह को ऊपर से वोंग ने दबा रखा था। और आने वाले टाइम में ये चीज इन दोनों की हैबिट बनने वाली थी। जब मन करता इस वोंग का या फिर क्लोई का, ये दोनों सीधा जाकर मैगन को नीचे लेटाते और उसके फेफड़ों के ऊपर इतना जोर से दबाते कि निशान तक पड़ चुके थे। उसका फेफड़ा यहाँ से गड्ढे तक हो चुके थे उसके फेफड़े में, अंदर ही अंदर बेचारी मैगन के फेफड़े कोलैप्स कर रहे थे। जबकि चुआ, वोंग की बहुत खास दोस्त, उसको इसके बारे में सब कुछ पता था और वो इस घर के अंदर लिटरली वीडियो डायरेक्टर बनी हुई थी। जब भी ऐसा कुछ काम मैगन के साथ होता वो तुरंत अपना फोन निकालती और सीधा रिकॉर्डिंग बटन ऑन करके दोनों को सामने डायरेक्ट करती कि हाँ अब रिकॉर्डिंग ऑन है, अब तुम ये सारा कुछ काम कर सकते हो। प्रॉपर कैमरे के सामने वो चुआ रिकॉर्ड करती और ये दोनों बेचारी मैगन के साथ ये सब कुछ करते। बट यहाँ आपको लग रहा होगा कि ये तो हद है, इससे बुरा और क्या ही हो सकता था। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि ये तो बस शुरुआत थी। 9 नवंबर 2019 के दिन जो चीज़ चुआ ने अपने मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड करी, मैं कहूँगा मैंने बहुत सारी डिस्टर्बिंग वीडियोज़ देखी हैं। मैंने बच्चों के ऊपर बहुत गंदा अब्यूज़ भी देखा है, गंदे से गंदी चीजें देखी हैं। बट ये जो चीज जो मैं अब आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा वो आपके भी अंदर से आपको रोने के ऊपर मजबूर कर देगी। जी हाँ, 9 नवंबर 2019 के दिन जो मैगन ने डायपर पहना हुआ था, छोटे बच्चे डायपर पहनते हैं सुसु पोटी के लिए, बट 9 नवंबर 2019 के दिन मैगन ने अपना डायपर जो गीला हो चुका था, उसका पूरा वो भरा हुआ था और वो अब लीक भी करने लगा था। मैगन पूरे घर के अंदर जहां घूमती फिरती तो उसके अंदर से सुसु वगैरह के कुछ टपके, कुछ बूंदे उससे लीक करके नीचे पूरे फर्श के ऊपर बिखर चुके थे। और जैसे ये बात क्लोई ने नोटिस करी, उसने तुरंत जाकर वोंग को बताया कि मैगन का डायपर लीक कर रहा है। ये दोनों मैगन को उठाकर उसके कमरे में लेकर गए और अब आप सोच कर देखिए, इस क्लोई ने मैगन के डायपर को फाड़ा दोनों साइड से, जैसे वो फाड़ते हैं डायपर को, उसके डायपर को निकाला और उस डायपर को बेचारी मैगन के मुंह के ऊपर रख के इतनी जोर से उस डायपर को दबाया कि उसके अंदर का सारा माल, जो भी सुसु उसके अंदर भरा हुआ था, जो भी पोटी उसके अंदर लगी हुई थी, वो सारा कुछ बेचारी मैगन के मुंह के अंदर जा चुका था। मैगन ने बहुत जोर जोर से चिल्लाना भी शुरू किया, बट इस क्लोई ने उस डायपर को ही पूरा अंदर तक उसके मुंह में घुसाकर इतने बुरे तरीके से उसको थप्पड़ मारे कि जो भी कुछ माल वो अंदर लगा हुआ था बेचारी मजबूरन
मैगन को जिंदा रहने के लिए सांस लेते हुए उसको अंदर ही निगलना पड़ा। बट ये भी कुछ नहीं था। इसके सिर्फ 4 दिनों बाद ही मैगन क्लोई के मेकअप के साथ खेल रही थी, जो कि आमतौर पर सभी बच्चे करते हैं हमारे घर में। आपके घर में भी बच्चे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा, वो किसी भी सामान, मेकअप वाले सामान को उठाकर उसके साथ खेलने लगते हैं। मैगन भी बेचारी इनोसेंट, उसने क्लोई के मेकअप, लिपस्टिक वगैरह को उठाकर उसके साथ खेलना शुरू किया, अपने मुंह वगैरह पर लगाकर वो देख रही थी। और ये चीज वोंग ने नोटिस कर ली। उसने तुरंत जाकर क्लोई को बताया। क्लोई और वोंग दोबारा से इस कमरे में आए। बेचारी मैगन के सारे कपड़े उतारे, उसके पूरी स्किन के ऊपर आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह पर लिपस्टिक से लाइंस ड्रॉ करी। उसको बाहर लेकर गए कमरे से, घर का मेन दरवाजा खोला, घर के बाहर खड़ा किया पूरे तरीके से नेकेड, और कहा कि पूरी सोसाइटी का चक्कर लगा के आओ। अब आप सोच कर देखिए, एक 4 साल की बच्ची जिसको इतनी समझ तो होती है कि कपड़े कब पहनने हैं कब नहीं पहनने, लेकिन उसके साथ उसकी ही माँ ये क्या कर रही थी। पूरा चक्कर कटवाने के बाद दोबारा से मैगन को घर के अंदर लेकर आए। उसके जितने भी बाल सिर के ऊपर थे, ट्रिमर से उस सारे बालों को काट दिया ताकि मैगन खुद के ऊपर शर्म फील करे, वो ऐसी गलतियां दोबारा ना करे। इनफैक्ट इसके सिर्फ 2 दिन बाद क्लोई और वोंग ने मैगन का खाना पूरे तरीके से बंद कर दिया। उसको खाने के नाम पर घर में जो डस्टबिन था, जिसके अंदर वो सारा बचा कुचा खाना कूड़ा करकट सब फेंकते थे, खाने के लिए वो डस्टबिन सीधा मैगन के सामने रखा जाता। और सोच कर देखिए, बेचारी मैगन जो कुछ भी नहीं कर सकती, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है, क्या ही वो खाएगी। वो मजबूरन उस डस्टबिन को नीचे गिराती, उसके अंदर से छाट कर जो भी कुछ उसे मिलता खाने का वो खाती, चाहे छिलके ही क्यों ना हो किसी भी सब्जी के, वो खाती वो बचा कुचा जो भी कुछ उसे मिलता। मैगन के पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं, उसको बचाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं। जनवरी 2020 का टाइम आ चुका था और अब ये रूटीन बन चुका था कि मैगन को सिर्फ कूड़ा करकट ही खाने के लिए देना है, उसको कभी भी बाहर नहीं जाने देना, किसी बाहर वाले की नज़र उसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। और वो जो पंचिंग बैग जो बना रखा था मैगन को, वो तो कंटिन्यू था ही। 5 जनवरी 2020 का दिन आ चुका था और शाम के टाइम पर बहुत भूखी बेचारी मैगन, जिसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया, उसकी हड्डियां ऐसे बाहर चमक रही थी, मेल न्यूट्रिशन का वो शिकार हो चुकी थी। 5 जनवरी 2020 के दिन शाम के टाइम पर मैगन, जो कि इतने दिनों से बिना कपड़े के घर में रह रही थी, जनवरी के टाइम में सोच कर देखिए ठंड कितनी भयंकर होती है, बेचारी मैगन निमोनिया का शिकार हो चुकी थी। उसका बलगम बार बार खांसी के साथ बाहर आ रहा था। और जब ये चीज़ क्लोई और वोंग ने नोटिस करी कि उसको जुकाम वगैरह हो रखा है, खांसी भी हो रखी है, तो वो उसको मारने के लिए, उसको संभालने के लिए नहीं, उसको शांत करवाने के लिए, ताकि वो खांसे ना, शोर ना करे, उसको समझाने के लिए उसके कमरे में गए। और जब इन्होंने मारपीट मैगन के साथ शुरू करी तो बेचारी मैगन ने खांसते खांसते, जब आपने नोटिस किया होगा हम खांसते तो हमारा बलगम साथ में आता है बाहर, तो वो बलगम बेचारी मैगन के खांसते के साथ बाहर आया और वो सीधा जाकर क्लोई के चेहरे के ऊपर गिरा। अब ये फाइनल एक्ट था इस क्लोई का, क्योंकि उसका गुस्सा अब सिर से ऊपर जा चुका था। उसको ये बर्दाश्त नहीं कि उसकी ही बेटी उसके मुंह के ऊपर बलगम कैसे फेंक दिया उसने। अब आप सोच कर देखिए, जुकाम से मैगन की नाक पहले ही बंद थी, इस क्लोई ने, उसके चेहरे के ऊपर अभी भी वो बलगम लगा हुआ है, इस क्लोई ने मैगन के मुंह को इस तरीके से ढका ताकि वो मुंह से तो सांस ना ले सके, और उसको मजबूर किया कि वो अपने नाक से सांस ले। अब नाक से सांस लेगी तो जितना भी बलगम उसके नाक के नली में फंसा हुआ है वो बाहर आएगा। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। मैगन ने बहुत जोर जोर से नाक से सांस लेनी शुरू करी और बहुत सारा बलगम उसकी नाक से बाहर भी निकला। और इस क्लोई ने खुद अपने हाथों में वो बलगम इकट्ठा किया, अपने चेहरे के ऊपर जो बलगम लगा था उसको उठाया, हाथों के ऊपर रगड़ा, और ये सारा हाथ बेचारी मैगन के मुंह के ऊपर पूरा मसल दिया। अब बस आप सोच कर देखिए, एक 4.5-5 साल की बच्ची क्या ही फील कर रही होगी उस टाइम पर। मिड जनवरी का टाइम आते आते इन दोनों ने, वोंग और क्लोई दोनों ने ही अपने वेपन्स को अपग्रेड कर लिया, क्योंकि अब तक तो वो सिर्फ लाठी डंडों से या फिर हाथ पैर से ही मैगन को टॉर्चर कर रहे थे। बट मिड जनवरी के बाद से इन्होंने अपने सारे वेपन्स को अपग्रेड किया। अब वो स्पेशल बल्ला लेकर आ चुके थे, बेसबॉल बैट एंड ऑल। और स्पेशली इन्होंने कपड़े पूरे तरीके से बंद कर दिए पहनने मैगन के, और उसको पूरा दिन नेकेड रखा जाता उसके ही कमरे में। जनवरी की ठंड आप सोच सकते हैं, 2 रजाई भी हमको उस टाइम पर कम पड़ती हैं, बट बेचारी छोटी सी बच्ची, उसके ऊपर क्या ही बीत रही होगी। अब आपको लग रहा होगा कि वोंग और क्लोई ने मैगन के कपड़े इसलिए बंद किए ताकि वो उसको ठंड से टॉर्चर कर सके। नहीं, बेचारी मैगन के शरीर के ऊपर बहुत सारे चोटों के जख्म थे और उनमें से बहुत सारे जख्म पुराने हो चुके थे। अब आमतौर पर चोट ठीक होते टाइम पर उसके ऊपर एक परत बन जाती है खून की, प्लेटलेट्स जिसको हम कहते हैं, प्लेटलेट्स की एक परत बन जाती है और बाद में वो अपने आप उतर जाती है जब वहाँ स्किन आती है। बट वो तब होता है जब उसको अच्छे से खाना पानी दिया जाए, उसका अच्छे से ध्यान रखा जाए, दवाई वगैरह दी जाए। लेकिन यहाँ मैगन के शरीर के ऊपर जो भी चोट लगी थी, उसको खाना पानी नहीं दिया गया, उसको दवाइयाँ नहीं दी गई, और वो सारे जख्म अब उनके अंदर पस पड़ चुका था, उनके अंदर पानी भर चुका था। अब जैसे मैगन चलती फिरती या फिर सोती तो उसके जो जख्म के अंदर पस पड़ी हुई थी
जो छाले बने हुए थे वो छाले फूट जाते और उससे उसके कपड़े गंदे हो रहे थे। अब कपड़े गंदे ना हो इसलिए क्लोई और वोंग ने बेचारी मैगन को कपड़े ही देने बंद कर दिए। इस पॉइंट पर मैं आपको कह सकता हूँ कि मैगन को ये दोनों एक बच्चा नहीं समझ रहे थे, वो जस्ट एक ऑब्जेक्ट बन चुकी थी जिसके ऊपर वो अपना गुस्सा निकालते, पीने के बाद नशे में उसके ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते। वो एक टॉर्चर का ऑब्जेक्ट बन चुकी थी। इनफैक्ट अब आप सोच कर देखिए, क्लोई और वोंग के घर के अंदर उसका पस वाला पानी कहीं टपके ना, इसलिए उन्होंने अपने घर के अंदर ही मैगन को सुलाने से मना कर दिया। डेली रात को वो बाहर एक लकड़ी का फट्टा रखते, बिल्कुल न्यूड, बिल्कुल नेकेड मैगन रात के टाइम पर, फरवरी जैसे टाइम में, इतनी भयंकर ठंड में पूरी नेकेड बेचारी ये मैगन उस लकड़ी के फट्टे के ऊपर सोती, घर के बाहर। वो भी सोने के बाद जब सुबह होती तो वो वापस मैगन को अंदर लेकर आते और अंदर आते ही उसकी पिटाई शुरू करते। इनफैक्ट एक बार तो इस वोंग ने बेचारी मैगन को इतनी जोर से मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा कि उसका जबड़ा अपनी जगह से हिल चुका था। लिटरली बेचारी मैगन के जबड़े की पोजीशन बहुत अजीब सी हो चुकी थी, जैसे टूटने के बाद होती है। ऐसी सिचुएशन में जहां मैगन को हॉस्पिटल लेकर जाकर उसको भर्ती करवाना चाहिए था, उसका इलाज करवाना चाहिए था, बट नहीं। क्लोई ने गूगल के ऊपर सर्च करना जारी रखा कि कैसे एक टूटे हुए जबड़े को घर के ऊपर हम ठीक कर सकते हैं। अब आप सोच कर देखिए, इस क्लोई को एक साइड के ऊपर यह भी पता लगा कि जिस साइड से जबड़े के ऊपर वार किया गया हो, अगर हम दूसरी साइड से जबड़े के ऊपर उतनी ही तेजी से वार करें तो जबड़ा वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। मुझे नहीं पता कि आखिर ऐसी किस साइड के ऊपर उसको एक गूगल पर मिला, बट नहीं, इस क्लोई ने वोंग को बताया कि तुम दोबारा से इसके दूसरी साइड के ऊपर वो थप्पड़ मारो ताकि ये जबड़ा वापस अपनी जगह पर आ जाए। और इस वोंग ने ऐसा ही किया, दोबारा से भयंकर जोर लगाकर अपना थप्पड़ मारा। अपनी जगह पर आने की बजाय वो जबड़ा लिटरली अंदर से क्रैक हो चुका था। 3 फरवरी 2020 के दिन चुआ ने एक वीडियो रिकॉर्ड करी और उसके अंदर मैगन पूरे तरीके से नेकेड, उसको बोला भी नहीं जा रहा, उसका जबड़ा टूटा हुआ है, दर्द में हुआ वो बेचारी, पूरे शरीर के ऊपर उसके जख्म के निशान हैं। उसके लिए लिटरली हिलना भी एक बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ने जैसा था, बट फिर भी वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर अपनी माँ से सिर्फ एक शर्ट मांग रही थी कि उसके शरीर को कवर करने के लिए उसको कुछ दे दो। बट इस वीडियो में क्लियर कट सुना और देखा जा सकता था कि जैसे ही मैगन उसे शर्ट मांग रही थी अपनी माँ से, उसकी माँ बार बार उसका मजे लेने के लिए ऐसे बोल रही थी कि हाँ क्या कहा तुमने, मुझसे कुछ कहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। इनफैक्ट मैगन को और जलील करने के लिए उसको पिछले काफी दिनों से भूखा तो रखा जा ही रहा था। इस क्लोई ने मैगन के सामने अपने खुद के लिए एक नूडल्स का कप बनाया और मैगन के सामने वो बैठकर खा रही थी, जबकि दूसरी तरफ मैगन अपने हाथ पैर जोड़कर गिड़गिड़ाकर सिर्फ एक बाइट मांग रही थी नूडल्स की, क्योंकि उसे बहुत बहुत भयंकर भूख लगी थी। इस पूरी वीडियो में मैगन के सामने बैठकर क्लोई ने वो नूडल्स का पूरा कप खाया और खत्म होने के बाद मजे लेने के लिए मैगन के उसने कहा कि हाँ तुम मुझसे नूडल्स मांग रही थी क्या, सॉरी अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं, मैं पूरा खा गई। और ये बात सुनकर दोबारा से मैगन बहुत बहुत जोर से रोने लगी और इसके बाद ये वीडियो यहीं पर बंद हो गई। 21 फरवरी 2020 का दिन आ चुका था। सुबह से मैगन ने कुछ भी नहीं खाया, रात हो चुकी थी जब उसने देखा कि दरवाजा खटका है उनके मेन डोर का। और जब क्लोई ने भागकर दरवाजा खोला तो वोंग सामने खड़ा था अपने हाथ में बहुत सारा खाने के पैकेट्स वगैरह लेकर। और जब मैगन ने देखा कि फाइनली वोंग घर पर आ चुका है बहुत सारा खाना लेकर और अब उसे भी खाने के लिए कुछ मिलेगा, बट पूरे तरीके से गलत थी। मैगन तो अंदर से खुश हो रही थी, बट ये चीज उसके एक्सप्रेशंस इस वोंग ने आते ही घर में देख लिया कि मैगन बहुत ज्यादा खुश है। हाथ में उसके खाना देखकर उसने तुरंत खाने के दोनों पैकेट्स को नीचे गिराया, तुरंत मैगन को उठाकर उसके कमरे में लेकर गया, क्लोई को अपने साथ बुलाया और ये एक फाइनल राउंड होने वाला था मैगन की जिंदगी का, क्योंकि वोंग को पसंद नहीं आया कि मैगन इतना खुश कैसे हुई खाने को देखकर। अंदर जाते ही वोंग ने मैगन को बेड के बराबर में खड़ा किया। क्लोई जो कि बेड के ऊपर बैठकर देख रही थी, मैगन जिसको लग रहा था कि उसको खाना मिलेगा, बट इस वोंग ने अंदर जाते ही क्लोई को खड़ा करके उसकी गर्दन पीछे से पकड़कर उसके मुंह के ऊपर इतने थप्पड़ मारे, ना सिर्फ थप्पड़ बल्कि उसके जबड़े के ऊपर जहां से वो क्रैक हुआ था उसको वहीं पर इतने भयंकर मुक्के मारे। सोचकर देखिए, एक हट्टा कट्टा आदमी, हट्टा कट्टा एक राक्षस एक छोटी सी बच्ची को किस तरीके से मार रहा होगा। इनफैक्ट मैगन ने बहुत जोर जोर से दोबारा रोना शुरू कर दिया, बट ये चीज वोंग को और ज्यादा उकसा रही थी मैगन को टॉर्चर करने के लिए। फाइनली अब आप सोच कर देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब कुछ सच है, इसमें मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा, ये पूरी चीज रिकॉर्डेड है। फाइनली इस वोंग ने मैगन को अपने सामने खड़ा किया, उसको सिर्फ कहा कि 2 सेकंड के लिए खड़ी हो जाना, नीचे मत गिरना, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है खड़े होने की। और वो खुद पीछे की तरफ गया,
भाग कर आया और इतनी जोर से मैगन के पेट में एक लात मारी कि मैगन सीधा उड़ती हुई पीछे दीवार में जाकर लगी। मैगन के दीवार से टकराने की आवाज पूरे घर के अंदर गूंजी और उसके बाद मैगन नीचे जमीन के ऊपर गिर चुकी थी। नीचे गिरते ही मैगन के शरीर ने हरकत करनी बंद कर दी और ये पहला मोमेंट था जब क्लोई को टेंशन शुरू हुई। उसने तुरंत जाकर वोंग को कहा कि मेरे ख्याल से ये चीज़ उसने बर्दाश्त नहीं करी होगी और हम दिक्कत में फंस सकते हैं। उसी रात क्लोई ने चुआ को फ़ोन किया और कहा कि यहाँ जल्दी आओ घर पर। और जैसे ही चुआ घर के अंदर पहुंची उसने एक दरवाज़ा खोला। बीच में लिविंग हॉल के अंदर ही मैगन नीचे फर्श के ऊपर लेटी हुई थी, दर्द से वो करहा रही थी। अंदर जाते ही चुआ ने भी वोंग और क्लोई दोनों को कहा कि इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ, बट इन दोनों ने क्लियर कट मना कर दिया कि नहीं, हम इसको हॉस्पिटल नहीं लेकर जाएंगे। बजाय मैगन को हॉस्पिटल लेकर जाने के इन तीनों ने दोबारा से अपनी महफिल इसी लिविंग हॉल में सेट करी। तीनों सोफा के ऊपर बैठकर दारू वगैरह की बोतल्स रख के माल वगैरह वहां पर फूंक कर दारू पीकर भंड हो चुके थे। जबकि इनके ही साइड में एक 5 साल से भी छोटी बच्ची, वो अब अपना दम तोड़ने वाली थी। कई घंटों तक दारू वगैरह पीने के बाद फाइनली चुआ ने नोटिस किया कि अब मैगन ने हिलना डुलना भी बंद कर दिया है और उसने ये बात क्लोई को कहा कि क्लोई जाकर देखो, मैगन हिल डुल भी नहीं रही। तीनों उठकर मैगन के पास गए और जब इन्होंने जाकर मैगन के हाथ को पकड़ा तो मैगन का हाथ पूरे तरीके से ठंडा हो चुका था। जी हाँ, मैगन को मरे हुए भी 2 से 2.5 घंटे बीत चुके थे। इनको अभी भी नहीं लग रहा था कि मैगन मर सकती है, बट क्लोई ने नोटिस किया कि बेचारी मैगन ने अपने पेट से कुछ काले रंग की उल्टी की है जो कि उसके पूरे चेहरे से निकलकर नीचे की तरफ फैली हुई है। इनको नहीं पता था कि काले रंग की चीज क्या है। इन्होंने मैगन को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश भी करी, उसको बहुत बार सीपीआर भी दिया। इनफैक्ट अब आप सोच कर देखिए, तीनों बर्बाद लोग ये क्या कर रहे थे। इन्होंने वही होज पाइप जिससे मैगन कुछ दिनों पहले खेल रही थी और उसको उससे मारा था बाद में, उसी हॉज पाइप को इन्होंने 30 सेंटीमीटर तक काटा कैंची से और उस पाइप को सोच कर देखिए आप, बेचारी मैगन के मुंह को खोलकर उसके गले के अंदर डाला। उनको लग रहा था कि सीधा उसकी सांस वाली नली में जाएगा और ये ऊपर से फूंक मारेंगे और ये मैगन वापस जिंदा हो जाएगी। इनफैक्ट उन्होंने ये सब कुछ किया, उसका मुंह खोलकर सीधा वो पाइप अंदर की तरफ डाल दिया, बट वो पाइप सांस वाली नली में जाने की बजाय खाने वाली नली में जा चुका था। और जब इन्होंने ऊपर से फूंक मारी तो बजाय फेफड़े फूलने के बेचारी मैगन का पेट बार बार फूल रहा था। इन्होंने पाइप वो वापस दोबारा निकाल लिया और ये फाइनल अब समझ चुके थे कि मैगन इस दुनिया में नहीं रही। क्लोई को विश्वास हो चुका था कि उसकी बेटी मर चुकी है। वो अपने सभी दोस्तों को मैसेज कर करके बता भी रही थी कि मैगन इज गॉन, बट वोंग वो अभी भी मानने को तैयार नहीं कि मैगन मर चुकी है। ये तीनों लोग पूरी सोसाइटी में घूम घूम कर अलग अलग घरों में जा जाकर कहीं से डिफिब्रिलेटर ढूंढ रहे थे। डिफिब्रिलेटर आपको पता होगा, वो जो जिससे शॉक दिया जाता है इंसान को ताकि वो रिवाइव हो सके दोबारा से, बट इनको कहीं भी वो मिला नहीं, मशीन नहीं मिली। इसलिए वोंग दोबारा से वापस घर पर आया। इसने क्लोई और चुआ को वापस अपने पास बुलाया और चॉपस्टिक जिससे वो नूडल्स वगैरह खाते हैं ये, उसी चॉपस्टिक के आगे नंगी तारों को लपेटकर उसने उसे प्लग में दिया और दूसरे साइड से नंगी तारों को सीधा ही बेचारी मैगन के शरीर में लगाया। उसको बिजली के झटके दिए, बट इन सब का कोई फायदा नहीं था क्योंकि मैगन इस दुनिया में थी ही नहीं। डेस्परेट होकर वोंग ने क्लोई को कहा कि एक काम करो, तुम थोड़ा सा माल पियो और इस माल का धुआं मैं मैगन के मुंह को खोलूंगा और इस माल के धुएं को तुम सीधा मैगन के मुंह के अंदर डालना, इसको सांस देने की कोशिश करना, क्या पता ये माल वगैरह पीकर दोबारा से जिंदा हो जाए, इसको नशा हो जाए माल का। सोच कर देखिए क्या कर रहे थे ये सब, अपने आप में अलग ही टाइप के एक डॉक्टर बने हुए थे। यहाँ क्लोई ने ऐसा ही किया। वोंग ने मरी हुई मैगन के मुंह को खोला, दूसरी तरफ क्लोई जिसने वो बीड़ी बना रखी थी माल भर के और उसके सुट्टे को फूंक कर अपने मुंह में वो धुआं लेकर सीधा नीचे बैठकर मैगन के मुंह के अंदर अपना मुंह डालकर उसको फूंका बाहर की तरफ। बट इसका कोई मतलब ही नहीं, ये क्या तुक बन रहा था, मुझे तो समझ नहीं आया कि आखिर ये तीनों बाबूजी कर क्या रहे थे। अब इन तीनों को चिंता होने लगी। चिंता इसकी नहीं कि बेचारी मैगन मर चुकी है, चिंता इस बात की कि वो मैगन की बॉडी को कैसे ठिकाने लगाएंगे, उसका क्या करेंगे। पूरे 2 दिनों तक ये लोग इस अपार्टमेंट को यहीं पर छोड़कर जा चुके थे। अलग अलग होटल्स में इन लोगों ने चेक इन किया, जबकि उसी लिविंग हॉल में फर्श के ऊपर मैगन की लाश पड़ी थी। ये रियलिटी से भाग रहे थे। इनको लग रहा था कि 2 दिनों बाद ये जब वापस जाएंगे तो ये बॉडी अपने आप यहाँ से गायब हो जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है। बट इनको कहीं ना कहीं ये भी टेंशन थी कि अगर वो बॉडी अपने आप गायब नहीं हुई तो उसके अंदर से बहुत गंदी स्मेल उठेगी, वो चारों तरफ फैलेगी। आस पड़ोसियों को जब वो स्मेल आएगी तो वो इस चीज़ को पुलिस के सामने रिपोर्ट भी करेंगे। सो 2 दिनों बाद ये लोग वापस अपने घर पर आए और जैसे इन्होंने दरवाजा खोला बहुत गंदी स्मेल इनके घर में भी हो चुकी थी। सो इस बदबू से छुटकारा पाने के लिए और इस लाश से भी छुटकारा पाने के लिए इन लोगों ने मैगन को एक छोटे से कंबल के अंदर रैप किया और उसके ऊपर पूरा टेप लगा दिया। टेप के कई रोल उस पूरे कंबल के ऊपर खाली कर दिए, लपेट लपेट कर एक बहुत मोटी टेप की लेयर बना दी। और इस लाश को अपने हाथ में उठाकर वोंग ने
एक सूटकेस के अंदर रखा और सूटकेस के ऊपर इन लोगों ने कंक्रीट का मसाला, जो कि यहाँ लेकर आए थे, स्पेशल कट्टे लेकर आए थे सीमेंट के और क्रेशर के, उसका मसाला बनाकर इस सूटकेस के अंदर डाला और सूटकेस को ऊपर से बंद कर दिया। इनको लग रहा था कि ऐसे ये लोग इस स्मेल से छुटकारा पा लेंगे, स्मेल आसपास नहीं फैलेगी। और इसके बाद इन लोगों ने वही काम किया जो कि आमतौर पर क्रिमिनल्स करते हैं। घर के एसी को 24 घंटे ऑन रखा ताकि वो वेंटिलेशन बनी रहे, घर के अंदर स्मेल ना हो। दूसरा, जो कि बहुत आम टेक्निक है, विनेगर को उबालना, जिससे एक बहुत ही तेज स्मेल विनेगर की चारों तरफ फैल जाती है। उसके सामने कोई भी स्मेल हो वो नहीं टिकती, विनेगर की स्मेल ही हर जगह आएगी। इन लोगों ने भी वही किया, जिसके बाद कुछ घंटों तक सोच विचार करने के बाद इन लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि हमें इस बॉडी को जलाना ही पड़ेगा ताकि इसे छुटकारा पा सके। इसकी राख बन जाएगी, तब इसकी बॉडी ठिकाने लग जाएगी, कोई इसको ढूंढ नहीं पाएगा। तब इन लोगों ने ऑनलाइन भी काफी बार सर्च किया कि घर पर ही बर्नर्स कैसे बनाएं जिससे बॉडी पूरे तरीके से जलकर राख हो जाए। 8 मई 2020 का दिन आ चुका था, 3 महीने बीत चुके थे। 3 महीनों तक ये लोग बस इसी सोच में थे कि किस तरीके से इस लाश को ठिकाने लगाया जाए। 8 मई 2020 के दिन फाइनली इन लोगों ने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया। जी हाँ, इन लोगों ने उस सूटकेस को बाहर निकाला, अपनी गाड़ी में रखा और ये सीधा वोंग अपने एक रिश्तेदार की फैक्ट्री में लेकर गया जहाँ पर उसका भट्टियों का काम था। अपने साथ एक लीफ ब्लोअर भी लेके गए थे जिससे एक बहुत तेज हवा निकलती है ताकि आग का प्रेशर बनाया जा सके हवा से। ये लोग सारा तामझाम लेकर इस फैक्ट्री में पहुंचे। ये लोग अपना सारा तामझाम लेकर इस फैक्ट्री में पहुंचे क्योंकि इनसे कोई क्वेश्चन तो करने ही नहीं वाला था। वोंग के रिश्तेदार की फैक्ट्री थी। सीधा मालिक बनकर इस फैक्ट्री में गया और सीधा सूटकेस को निकालकर एक भट्टी के अंदर उसने वो फेंका और ऊपर से लीफ ब्लोअर चलाने लगा ताकि वो प्रेशर बने हवा का और ये बॉडी यहीं पर खत्म हो जाए। इस भट्टी के अंदर इन्होंने बॉडी डालने से पहले हथौड़े मार मार कर सारा कंक्रीट ऊपर से तोड़ दिया था और बाद में इसके अंदर डाला था। कई घंटों के बाद फाइनली वो बॉडी पूरे तरीके से जल चुकी थी, आग पूरी ठंडी पड़ चुकी थी। तीनों ने मिलकर उस राख, बची कुची राख, कुछ हड्डियां भी बच जाती हैं जो कि प्रॉपर तरीके से नहीं जल पाती, उस सारी हड्डियों और राख को बाहर निकाला। एक ट्रैश बैग, जो डस्टबिन वाली थैली होती है, उस डस्टबिन वाली थैली के अंदर वो सारी राख डाली। सीधा एक कोस्टलाइन इलाके में गए, समुद्र के पास गए और वो राख से भरी हुई थैली उसको खोला और पूरी राख समुद्र के अंदर बहा दी। आखिरी निशानी मैगन की, वो भी समुद्र के अंदर अब खत्म हो चुकी थी। बहुत लंबा टाइम पहले ही बीत चुका था मैगन को मरे हुए और आने वाला टाइम भी बीत रहा था, बट किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि मैगन कहाँ पर है। लेकिन उसकी दादी, आपको याद होगा कि खोंग और उसकी माँ वो अभी भी मैगन को मिस कर रहे थे, जबकि वोंग, क्लोई और चुआ, इन तीनों को लग रहा था कि इन्होंने एक परफेक्ट क्राइम कर दिया है और वो इससे भाग चुके हैं। अब इनकी जिंदगी में कोई भसड़ नहीं आने वाली। इसके कुछ टाइम बाद तक भी क्लोई को खोंग की माँ बार बार फोन करती रही। उसकी एक्स सासू माँ वो बार बार फोन कर रही थी उसको कि एक बार उसकी मैगन से बात करवा दो, बट क्लोई हमेशा टालती रही कि वो बाहर है या फिर मैगन अभी गई हुई है, स्कूल में है एंड ऑल दैट, वो सो रही है। वो सब कुछ बहाने बनाती रही, बट अंदर ही अंदर मैगन की दादी को ऐसा लग रहा था जैसे मैगन उसे मदद के लिए बुला रही है। उसको बहुत गंदे गंदे सपने आने लगे मैगन के, जैसे वो चिल्ला रही है, रो रही है, मदद मांग रही है और ये चीज़ मैगन की दादी को बहुत परेशान कर रही थी। सो फाइनली 20 जुलाई 2020 के दिन खोंग और उसकी माँ ये दोनों पुलिस स्टेशन में पहुंचे और वहां जाकर मिसिंग पर्सन की एक रिपोर्ट दर्ज करवाई, मैगन का नाम लिखवाया और पूरी हिस्ट्री बताई। जिसके बाद पुलिस वालों ने फाइनली मैगन को ढूंढना शुरू किया। सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही वोंग, क्लोई और चुआ, इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया और चौथे दिन इनसे भयंकर पूछताछ की गई, इनकी अच्छे से सेवा की गई, जी लगाकर इनको तोड़ा पुलिस वालों ने। और तब पुलिस वालों को समझ आ गया कि मैगन तो इस दुनिया में है ही नहीं। तीनों ने उसको खत्म कर दिया, लिटरली गायब कर दिया। पुलिस वालों ने चुआ का फोन जो कि अपने कब्जे में लिया था उसका सारा डाटा खंगाला, क्योंकि इस चुआ ने अभी तक अपने फोन के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा हुआ था। और जब पुलिस वालों ने वो एक एक वीडियोस देखी तो उनका दिल अंदर से दहल गया। बहुत सारे पुलिस वाले तो उस वीडियो को देख देख कर पुलिस स्टेशन से बाहर जाकर उल्टियां कर रहे थे। बहुत सारे पुलिस वाले डिप्रेशन तक में आ गए। किसी को भी नहीं लग रहा था ये चीज़ पॉसिबल है या फिर रियल है। और जब इन वीडियोस को कोर्ट के अंदर पेश किया गया, जब कोर्ट की स्क्रीन के ऊपर चलाया गया, तो जितने भी लोग कोर्ट में बैठे थे वो सभी बाहर भाग गए, क्योंकि कोई भी इस चीज़ को देख ही नहीं सकता था कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अब आप सोच कर देखिए इस केस के अंदर कितनी जल्दी फैसला आया। 24 जुलाई के दिन इनके ऊपर आरोप साबित हुए थे। 25 जुलाई को जब इनको कोर्ट के अंदर दोबारा से पेश किया गया तो वोंग और क्लोई, इन दोनों को ही डेथ पेनल्टी दे दी गई एक दिन के अंदर ही। बहुत बहुत फास्ट सिस्टम था और मैं कहूँगा ऐसा ही होना भी चाहिए, तभी इन लोगों के अंदर डर बैठेगा। इन जैसे जितने भी लोग हैं जो ऐसी मेंटालिटी रखते हैं उनके अंदर डर भी बैठेगा। 25 जुलाई के दिन ही इनको डेथ पेनल्टी की सजा भी दे दी गई, जबकि चुआ जिसने सब कुछ रिकॉर्ड किया था उसको थोड़ी कम सजा दी गई। जी हाँ, कोर्ट ने उसको इस मर्डर के अंदर
सहायता करने के आरोप में 7 सालों की गैर जमानती सजा सुनाई। पुलिस वालों ने जब वोंग का पिछला रिकॉर्ड भी खंगाला तो पुलिस वाले समझ चुके थे कि ये तो पुराना पापी है, इसके नाम तो लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है। ये पहले से ही ड्रग्स स्मगलिंग के आरोप में, ड्रग्स फूकने के आरोप में, माल पीने के आरोप में, माल बेचने के आरोप में, इलीगल हथियार अपने पास रखने के लिए और इलीगल हथियार बेचने के लिए, इन सब आरोपों में इसका तो आना जाना लगा रहता है जेल में। इसके लिए कोई नई बात नहीं है। बट मुझे समझ नहीं आया कि 13 अगस्त 2020 के दिन चुआ, जिसने सब कुछ रिकॉर्ड किया था अपने फोन में, उसको गैर जमानती सजा दी गई थी। लेकिन 13 अगस्त 2020 के दिन उसने कोर्ट के अंदर अपने कुछ बयान दिए और कहा कि मुझसे सब कुछ जबरदस्ती करवाया गया था, ये दोनों मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे और मैं सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूँ। उसने सब कुछ कहा और इसी बिहाफ पर कोर्ट ने उसे 50,000 सिंगापुर डॉलर्स जुर्माने के तौर पर उससे लिए और उसको जमानत दे दी, जबकि बाकी दोनों वो अभी भी डेथ पेनल्टी फेस कर रहे थे। इनका केस ऐसे ही आगे चलता रहा और अभी 28 फरवरी 2025, ये जो फरवरी गई है हमारी, पिछला महीना, 28 फरवरी 2025 के दिन दोबारा से इनकी कोर्ट में सुनवाई हुई और मुझे नहीं पता क्यों कोर्ट ने भी क्या माल पी रखा था। ये जो 2 डेथ पेनल्टी की सजा दे रखी थी क्लोई और वोंग को, इनकी भी डेथ पेनल्टी की सजा को कम करके उम्र कैद के अंदर बदल दिया। मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि इनके लिए तो डेथ पेनल्टी भी एक बहुत बहुत मामूली सी बात थी। वोंग और क्लोई आज भी जेल के अंदर बंद हैं, अपनी सजा काट रहे हैं। आने वाले उनके और भी ट्रायल्स चलेंगे कोर्ट के अंदर, अभी बहुत लंबा ये केस चलेगा। मुझे नहीं पता कि आगे इस केस के अंदर क्या होगा, बट लाइफ सेंटेंसेस इनके लिए बहुत कम है। डेथ पेनल्टी यहाँ मिनिमम होनी चाहिए थी, क्योंकि ये चीज़ रेयरेस्ट ऑफ रेयर थी। ऐसा आमतौर पर हमें देखने के लिए नहीं मिलता, और वो भी अपनी ही बेटी के साथ। खैर, आप मुझे बताइए कि आपको इस केस से क्या सीखने को मिला। लोग मैंने ऐसे बहुत देखे हैं जो 10-10, 12-12, 15-15 साल बीत जाते हैं उनकी शादी को, हॉस्पिटल्स में चक्कर काटते रहते हैं ताकि उनको एक बच्चा हो जाए, वो अपना इलाज करवाते हैं। देखिए, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे मैंने केसेस देखे हैं जो हाथ जोड़ जोड़ कर बच्चों की रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी फैमिली पूरी हो जाए। बट जब ऐसे इंसानों को बच्चे मिल जाते हैं जिनको कोई ज़रूरत ही नहीं, जिनको कोई केयर नहीं, जिनको कोई प्यार नहीं अपने ही बच्चों से, यहाँ भगवान कहीं ना कहीं तो भेदभाव कर रहा है।